अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर महीने के स्टार्ट पर जो पिछला महीना गुजरा होता है उसमें आपके सोलर पैनल्स के रेट्स, सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स और दूसरे जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जैसा आपका सीमेंट हो गया, स्टील हो गया और दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनके आपको रेट्स के हवाले से अपडेट देते हैं। जो आने वाला महीना होता है उसमें हम आपको बता रहे होते हैं कि भाई ये जो मटेरियल्स हैं इनके रेट्स में इजाफा हो सकता है या कमी हो सकती है, और जो पिछला महीना गुजरा होता है उसका भी सारा एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि भाई जो कौन से मटेरियल ऐसे थे जिनके रेट्स में कमी हुई है और कौन से मटेरियल्स ऐसे थे जिनके रेट्स में इजाफा हुआ है। तो भाई जो मार्च का महीना गुजरा है ना, बड़ा ज़बरदस्त महीना ये रहा है। इसमें आपके सोलर पैनल्स के रेट्स में अच्छी खासी कमी देखने में आई। आपका सीमेंट का रेट डाउन हुआ, आपका स्टील का रेट डाउन हुआ और दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनके रेट्स में भी कमी देखने में आई। एक इन्वर्टर के रेट है उनमें कोई इतना खातर खा कमी देखने में नहीं आई। तो चलें आपको बताते हैं कि भाई जो मार्च में क्या सिचुएशन रही है इन मटेरियल्स की, और आने वाला जो महीना है अप्रैल, इसमें क्या सिचुएशन। दोस्तों अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें जिनमें हम आपको मंथली अपडेट दे रहे होते हैं तो 90% हमारी जो प्रेडिक्शंस होती हैं बिल्कुल सच होती है। उसकी वजह यह है कि भाई हम ये खुद काम कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें आइडिया होता है कि भाई ग्राउंड पर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो चलें आपको ये तमाम जो मटेरियल्स हैं इनके बारे में अपडेट्स देते हैं। दोस्तों अगर इन तमाम मटेरियल्स के रेट्स आप चेक करना चाहते हैं, चाहे वो आपका सोलर पैनल हो, चाहे सोलर इन्वर्टर हो, चाहे बैटरीज हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे स्टील हो, तो आपको तमाम के तमाम रेट्स अब एक जगह पर मिलेंगे। और वो है ये वेबसाइट jbms.pk। ये आप दोस्तों की रिक्वेस्ट पर बनाई गई वेबसाइट थी। आप दोस्त बहुत ज़्यादा जब ये वेबसाइट नहीं थी तो रिक्वेस्ट करते थे कि भाई कोई ऐसी वेबसाइट बना दें या कोई ऐसी वेबसाइट बता दें जिस पर हम ये रेट्स चेक कर सकें। तो भाई आपके लिए इस वेबसाइट को बनाया गया है। अब आपने सिंपली करना ये होता है, गूगल पर जाना है, अपने मोबाइल पर गूगल ओपन करें, jbms.pk लिखें, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो मटेरियल्स के रेट्स हैं, चाहे वो सोलर पैनल्स के रेट्स हो, बैटरीज के रेट्स हो, तमाम के तमाम रेट्स आप jbms.pk पर चेक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब आते हैं सबसे पहले सोलर पैनल्स के रेट्स पर। सोलर पैनल का तो आपको पता है कि मैं गाहे आपके साथ अपडेट्स शेयर करता आ रहा हूँ। 10 अपडेट्स हमने मार्च के महीने में शेयर किए और 10 के 10 अपडेट्स में जो है आपके सोलर पैनल्स के रेट्स में कमी देखने में आई। और जो सोलर पैनल मार्च के स्टार्ट में 57-58 रुपये था, मार्च के एंड पर वो 42 से 45 रुपये की रेंज में आपको पर वाट के हिसाब से डिफरेंट मार्केट से मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा जो है कमी देखने में आई है सोलर पैनल्स के रेट्स में। और ये मार्च का महीना जो गुजरा है इसमें एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन जो अप्रैल आ रहा है इसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कीमतें हैं सोलर पैनल्स की इनमें जो है स्टेबल रहने के चांसेस है और थोड़े बहुत इनके रेट्स में मजीद कमी देखने में आ सकती है। तो जो इजाफे के चांसेस हैं वो बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि भाई आपको जो पीछे माल है वो अच्छा खासा आ रहा है और पीछे जो स्टॉक मौजूद है वो कंपनीज के पास काफ़ी ज़्यादा है, और इसका जो सिलिकॉन जिससे ये बन रहा है मटेरियल वो काफ़ी सस्ता हो चुका है पीछे मार्केट में। और नेक्स्ट नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में, तो उसको देखते हुए जो आपके रेट्स हैं वो बढ़ने के चांसेस अब नहीं है, स्टेबल रहने के चांसेस है मार्केट के, या मुझे थोड़ी बहुत कमी देखने में आ सकती है अप्रैल के महीने में। तो बाकी जो इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है वो इंशाल्लाह सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाया करिएगा। कोई ड्रामेटिक अपडेट या ड्रामेटिक चेंजिंग्स होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है आपको पता है किसी भी वक्त जो है डॉलर के रेट 300 से ऊपर जा सकता है, या इस तरह के मामला पाकिस्तान में चलते रहते हैं। तो अगर उस तरह की कोई अपडेट हुई तो इंशाल्लाह सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा इन्वर्टर्स और बैटरीज के हवाले से मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि भाई जो इन्वर्टर्स हैं मैंने इस पर वीडियोस रिसेंटली बनाई 3-4 दिन पहले। 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 6 किलोवाट, 7 किलोवाट, 9 किलोवाट, 10 किलोवाट, इस तरह जो डिफरेंट जो मैंने आपको रेट्स बताए थे कि भाई ये रेट्स हो चुके हैं। तो इन्वर्टर्स के रेट्स में थोड़ा सा इजाफा देखने में आया। उसकी वजह मैंने आपको बताई हुई थी वीडियोज़ में भी कि भाई थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है मार्केट में, डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनके नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत शॉर्टेज की वजह से रेट्स में थोड़ा सा इजाफा देखने में आया था। बैटरीज के रेट्स तकरीबन स्टेबल चल रहे हैं। दोस्तों ये जो बैटरीज हो गई या आपके इन्वर्टर्स हो गए, इनके रेट्स भी आप jbms.pk पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सीमेंट और स्टील के रेट्स के हवाले से भी। सीमेंट और जो स्टील का रेट है इसके रेट के हवाले से भी अच्छी खबर रही है मार्च के महीने में कि सीमेंट और स्टील के रेट्स जो हैं इनके रेट्स में भी कमी देखने में आई है। और सीमेंट के रेट में तकरीबन 20 से 25 रुपये कमी देखने में आई, और सरिया के रेट में भी तकरीबन 2 अपडेट में कमी देखने में आई। बाकी मोस्टली जो रेट्स हैं स्टेबल रहे हैं। सरिया के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई स्टील के रेट में अच्छी खासी कमी हो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आयरन के रेट में अच्छी खासी कमी हुई है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में अप्रैल में कि अच्छी खासी कमी देखने को मिल सकती है आपको सरिया के रेट्स में। आपका जो डॉलर का रेट है ये काफ़ी
ज़्यादा स्टेबल चल रहा है। तो स्टील का जो रेट होता है, मैंने पहले भी बताया कि भाई डॉलर के साथ बड़ा कनेक्टेड होता है। अगर तो डॉलर का रेट बढ़ता है तो स्टील का रेट बढ़ जाता है, अगर डॉलर का रेट कम होता है तो स्टील का रेट में कमी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वक्त जो डॉलर का रेट चल रहा है ये तकरीबन स्टेबल ही चल रहा है, बल्कि थोड़ा नीचे ही आया है अगर आप पिछले 5-10 दिनों के अपडेट्स भी देखें। तो सरिया के रेट के हवाले से अच्छी खबर है कि भाई इसके रेट्स में कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें हम पेंट्स की, तो पेंट का जिस तरह तल्लक सरिया का डॉलर के साथ है, तो पेंट का तल्लक भी आपके डॉलर के साथ डायरेक्ट है। उसकी वजह यह है कि भाई पेंट का जो रॉ मटेरियल है ये भी बाहर से आ रहा होता है, और अगर आपके डॉलर के रेट में इजाफा होता है तो आपका जो पेंट के रेट्स हैं ये भी बढ़ जाते हैं। तो पेंट के रेट्स अगर आप देखें पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 1 से 2 महीने के दौरान तो काफ़ी स्टेबल चल रहे हैं, कमी देखने में नहीं आई। हालांकि कमी होनी चाहिए थी, क्योंकि जो मौजूदा रेट्स हैं, अगर आप एनामल की गैलन देखें तो 3800 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक डिफरेंट ब्रांड जो हैं वो सेल कर रहे हैं। 6300 से लेकर 6500 तक आपकी जो ड्रमी है वाटर एमल्शन की वो सेल हो रही है, और वेदर शीट 14,500 से 15,000 जो बड़े ब्रांड्स हैं वो सेल कर रहे हैं। और ये रेट्स तब के हैं जब डॉलर के रेट 320-315 रुपये हुआ था। तो रेट स्टेबल हो गए हैं डॉलर के नीचे आने की वजह से, लेकिन रेट्स में कमी देखने में नहीं आई। इसके अलावा दोस्तों आपका जो रेत और बजरी है इसके हवाले से बात करूंगा। रेत और बजरी के रेट्स भी स्टेबल चल रहे हैं। रेत और बजरी के जो रेट्स होते हैं इनका डायरेक्ट तल्लक होता है आपके पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के साथ। जिस तरह सीमेंट रेट अगर पेट्रोल डीजल के रेट्स में कमी देखने में आती है तो उसका रेट कम हो जाता है, अगर पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो इसी तरह आपका जो रेत और बजरी है इसका तल्लक उससे भी ज़्यादा होता है आपकी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस से। अगर तो आपके पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम हो जाती हैं तो इसके रेट्स में कमी आ जाती है, अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो इनके रेट्स बढ़ जाते हैं। अब अगर अप्रैल में पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट, तो फिर ये 3 जो मटीरियल हैं आपके रेत, बजरी और सीमेंट, इनके रेट्स बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। और अगर हुकूमत जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर देती है तो फिर इनके रेट्स में कमी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका सोलर पैनल्स हैं उनके हवाले से ज़बरदस्त न्यूज़ रही मार्च के महीने में। आपका आने वाले दिनों में जो स्पेशली अप्रैल का महीना है इसमें भी अच्छी खबर जो है वो आने के चांसेस हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि भाई सोलर पैनल्स पर हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए हुए, और दूसरे नंबर पर डॉलर भी स्टेबल चल रहा है। ये जो सोलर पैनल मोस्टली आते हैं ये बाहर से हम इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं असल में ये भी। अच्छा, हमारे साथ ये हुआ है कि जो डॉलर का रेट है पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान बहुत स्टेबल चला है, मतलब कि इसके रेट में किसी भी तरह का इजाफा देखने में नहीं आया। तो अगर खुदा न खास्ता डॉलर के रेट में किसी तरह का इजाफा होता है तो फिर जो हमें एडवांटेज मिल रहा है अभी सोलर पैनल्स का, वो एडवांटेज हमसे छीना जा सकता है, और रेट्स जो हैं जो कम होना होते हैं या जो स्टेबल रहना होते हैं फिर वो थोड़ा से इजाफा भी उसमें देखने में आ सकता है अगर डॉलर के रेट में किसी भी तरह का इजाफा होता है। तो अभी तक तो अच्छी न्यूज़ है कि भाई डॉलर का रेट स्टेबल चल रहा है। मार्केट में वाफर मकदार में सोलर पैनल्स आ रहे हैं, पीछे जो माल बन रहा है उनका वो भी पीछे सप्लाई चैन ठीक चल रही है। हालांकि डिमांड में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हालात ठीक है, साजगार है। बाकी जो मटेरियल्स हैं उनके रेट्स में भी कमी आई है या स्टेबल चल रहे हैं। तो अच्छी न्यूज़ है मार्केट से कि रेट्स जो हैं वो स्टेबल हैं या कमी देखने में आ रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।